तो लगातार लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं और सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें और कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में रहें। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा की शान और बॉलीवुड के एक्टर यशपाल शर्मा जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वे क्या कुछ अपील करते हैं हरियाणा की जनता से, देश की जनता से। यशपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, थैंक यू सो मच। तो यशपाल जी, कैसे आपके दिन इन दिनों कट रहे हैं जब पूरा देश लॉकडाउन में है? क्या मिस कर रहे हैं? और चूंकि आपका समय काफी व्यस्त रहता है आम दिनों में, ये चूंकि लॉकडाउन का समय है, कैसे व्यतीत हो रहा है? देखिए, चाहे मतलब सिचुएशन जो है कितनी भी तकलीफ देह क्यों ना हो और कितनी भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन भगवान ने, कुदरत ने, नेचर ने हमको एक ये चांस दिया है पूरी दुनिया को रुक करके, ठहर करके सोचने का, समझने का, जीने का, परिवार के साथ अपने अंतर मन में जीने का। इन सब चीजों को हम पॉजिटिवली ही ले रहे हैं और कुछ क्रिएटिव अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, समय बिता रहे हैं और इतना वक्त परिवार को आज तक नहीं दिया जो अब दे रहे हैं। हम्म। बहुत कुछ खाना वाना बनाना सीख रहे हैं, कुछ नए नए गेम सीख रहे हैं, ऐसी फिल्में जो छूट गई थी उनको देख रहे हैं और कुछ किताबें ऐसी हैं या कविताएं, कहानियां ऐसी हैं जो पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा समय बीत रहा है, मतलब पॉजिटिवली। झगड़े तो नहीं बढ़ गए इन दिनों घर में? नहीं, झगड़े बढ़े तो नहीं है, लेकिन झगड़े जैसे थे वैसे बीच बीच में होते रहते हैं, हम्म। जो कि बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जिस घर में झगड़े ना हो वहां प्रॉब्लम लगती है मुझे। झगड़े होना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन हरियाणा में जो हरियाणा के बिट्टू हैं दरअसल, और आप के गांव के अभी अभी आप कहाँ पर हैं? मुंबई में हैं या फिर अपने गांव में हैं, घर पर हैं? नहीं, मैं मुंबई में ही हूँ। मैं जी। मुंबई में ही मेरी फिल्म का काम कर रहा था, तो बीच में ये लॉकडाउन हो गया। तो हिसार के बिट्टू की याद आती है आपको? मैं बिट्टू ही हूं अभी तक, जी। यशपाल शर्मा बन ही नहीं पाया मैं। इसलिए एक आम इंसान को जो जो फिल्मी ना हो, इसीलिए उसको इस फिल्मी माहौल में या बड़ी बड़ी पार्टियों में, अवार्ड फंक्शन में, और उसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिट्टू बिट्टू ही रहना चाहता है। इसलिए बिट्टू अपने गांव में या रीजनल फिल्में करता रहता है। इसलिए बिट्टू अपने मन का काम कर रहा है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर यशपाल जी, हिसार के लोग, गांव के लोग भी आपको देख रहे हैं, अपने बिट्टू से वो कुछ सुनना चाहते हैं, क्या सुनाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, इस वक्त क्या सुनाऊं मैं? ना तो अच्छा गा सकता हूँ, ना कुछ बोल सकता हूँ। बस मैं बातचीत कर सकता हूँ। गाना वाना तो मेरे गले का गर्दब गान है। जी। लेकिन उनसे क्या कहेंगे जो आपके गांव के लोग देख रहे हैं, जो आपको मिस करते हैं? ये मेरे गांव के लोग या मेरे शहर के लोग या मेरे हरियाणा के लोग या मेरे हिंदूवासी, हिंदुस्तान के लोग, मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है ये हमारे कर्मों की सजा हो सकता है हमने नेचर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, मिट्टी के साथ, आकाश, हवा, पानी के साथ शायद अच्छा बर्ताव नहीं किया या उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसको वो तरजीह या वो अहमियत जो देनी चाहिए थी नहीं दी। तो शायद कुदरत ने हमें एक मार मारी है, एक थप्पड़ मारा है, और उस थप्पड़ मार करके बोला है कि तुम्हारे सारे मंदिर, मस्जिद, तुम्हारे सारे गुरुद्वारे, तुम्हारे एटम बम, तुम्हारे मेट्रो रेल, तुम्हारे बड़ी बड़ी सड़कें, बिल्डिंग, आइलैंड सब फेल हैं, सब किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि मेरी नजर में, ये बोल रही है कुदरत, कि मेरी नजर में अंबानी भी, प्रधानमंत्री भी, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, या किसी को भी बीमारी, या रिक्शे वाला हो, किसी को भी बीमारी आ सकती है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। तो इसलिए ये वक्त है संभलने का, कि हम संभल जाएं। हम बस यही बोलना चाहते हैं अपने सारे दोस्तों से, मित्रों से, सुनने वालों से। जी। लेकिन हम चाहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि फिल्म की रणधीर सिंह के अंदाज में कुछ हो जाए उन लोगों के लिए, खासतौर पर जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। और हरियाणा में खासतौर पर देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो इसीलिए बाहर निकल जाते हैं ये देखने के लिए कि बाहर कोई आया है या नहीं आया है। ये बहुत बड़ी तकलीफ देह बात है जी। मैं सब लोगों से
भारत सरकार या राज्य सरकारें जो बोल रही हैं उसका पालन करें। ये भूखे रह लिए 2 दिन या किसी वजह से, किसी गलती से, किसी की गलती से पता नहीं रह लिए, ये चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं इस वक़्त। ये एक आदमी से पूरी दुनिया में जो फैला है, उसकी बात सोचिए। हम अगर इकट्ठे होंगे और एक-दूसरे में मल्टीप्लाई होकर के क्या हाल होगा हिंदुस्तान का इसकी जनसंख्या के अनुसार, आप सोच कर के भी रूह काँप जाती है। इस वक़्त अमेरिका के जो हालात हैं, इटली के जो हालात हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड सबके जो हालात हैं, ईरान के मतलब कल्पना करके भी मुश्किल होती है कि उनकी लाशें कहाँ रखी होंगी, डेड बॉडीज़ कहाँ होंगी, क्या कौन से परिवार होंगे। जब तक हमारे खुद के परिवार में कोई मौत या दोस्तों में आस-पास मौत नहीं होती, तब तक हमें अकल नहीं आती। ये बहुत गलत बात है। अभी सँभलने का वक़्त है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसका पालन करें लॉकडाउन का और बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें। जो डॉक्टर निकल रहे हैं, नर्सेज़ निकल रही हैं, जो इमरजेंसी का काम करने वाले पुलिस वाले जो इनको सैल्यूट कीजिए कि ये हमारे लिए निकल रहे हैं। सोचिए डॉक्टरों को, नर्सों को, पुलिस वालों को भी कोरोना हो गया है। अपनी जान पर खेल कर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड रिस्पेक्ट देम। जी, लेकिन यशपाल जी, अगर नई फ़िल्मों की बात करें, नए काम की बात करें, क्या कुछ चल रहा है इन जी। दिनों? जैसे कि हम देख पा रहे थे कि आप शूटिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब बीच में रुक गई हैं। कौन-सी नई फ़िल्में आ रही हैं? जी आने वाली फ़िल्म जो कंप्लीट हो चुकी हैं वो तो हैं 2-3 बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं जिसमें एक है बंटी और बबली पार्ट 2 हुँ, और एक है मूसो जिसमें लीड रोल है और एक मिस्टर पान वाला जिसमें लीड रोल है। और एक फ़िल्म अक्षय कुमार के साथ जो आएगी बजरंगी बजरंगी नहीं क्या है डाकू के जी, जो अभी करनी है वो अभी करी नहीं। हुँ, बहुत ही कमाल मैंने सुना डाकुओं के जी, साउथ का रीमेक है। ये है और मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। 2 वेब सीरीज़ हैं। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पंडित लक्ष्मीचंद जिस बायोपिक है उनका जो हरियाणा के एक 100 साल पहले फ़ोक आर्टिस्ट थे और उनकी लाइफ़ के ऊपर एक माइलस्टोन काम हुआ है जो मैंने मतलब 1 पार्ट बना लिया है, 2 पार्ट में है ये फ़िल्म। हुँ, और एक पार्ट की फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें उत्तम सिंह जी ने म्यूज़िक किया है और बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही कमाल का और पुराने दिनों की याद आने वाला लेकिन नए तरीके से किया जाने वाला म्यूज़िक है ये। हुँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है बल्कि दावा है, ये घमंड नहीं ये भरोसा है कि ये फ़िल्म हरियाणवी सिनेमा के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये मेरा मानना है। जी, आपने महत्वपूर्ण फ़िल्में की हैं बहुत सारी। पगड़ी द ऑनर तो आपको याद ही होगा और हरियाणा के लोग तो जी, उसे भूल बिल्कुल। भी नहीं सकते हैं किस तरह से। मैं चाहता हूं कि एक हरियाणवी अंदाज में उसका कोई डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुना पाएँ इस वक्त, देश के दर्शकों को और साथ ही साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर जो हरियाणा के लोग खासतौर पर इस वक्त आपको देख रहे हैं। दरअसल पगड़ी ही वो फ़िल्म है, पगड़ी और सतरंगी जो मैंने 2 ही हरियाणवी फ़िल्में की हैं जो इस दोनों को नेशनल अवार्ड मिला है। हुँ, राजीव भाटिया और संदीप शर्मा को। राजीव भाटिया और वंदना भाटिया और संदीप शर्मा और उनको उनकी वाइफ़ क्या नाम है मैं सॉरी भूल रहा हूँ। तो इनका पूनम तो इनको नेशनल अवार्ड मिला है, इन्होंने ये फ़िल्म बनाई है और पगड़ी फ़िल्म ही वो फ़िल्म है जो मेरा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने हरियाणा में पदार्पण किया और तब से आज तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हरियाणा के बारे में 24 घंटे उस सिनेमा के बारे में सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ और ये फ़िल्म भी 4 साल से चल रही है। तो मैं पगड़ी फ़िल्म का डायलॉग तो नहीं, मैं 2 लाइन ऐसे ही सुना देता हूँ, आपने जी। पहले भी बोला था तो अ अ, कि बेवजह दिल पे कोई बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, इसको न गिनिए साहिब। किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। और अंत में
बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कलम से नहीं लिख पाऊंगा इस दौर का हाल, से नहीं लिख पाऊंगा इस दौर का हाल, इस दौर का हाल। मेरे हाथों में कोई तेज कटारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। ऐसे ही बस कुछ आशार हैं जो डॉक्टर उर्मिलेश के बहुत लिखे खूब। और हुए। आप तो कह रहे थे कि आप अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन हम सबको तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और इसीलिए तो कोशिश हर कोई कर लेता आपको हूँ। पसंद करता है। ये सिर्फ आपकी जी अदायगी की शुक्रिया। बात नहीं है, आपकी आवाज के लिए भी। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मुझे कोशिश पता है, करता मैं हूँ। पढ़ रहा था आपके बारे में, तो ए आर रहमान आपको काफी पसंद है। बाकी क्या कुछ करना पसंद है आपको? जी देखिए, मुझे अच्छा साहित्य पढ़ना और अच्छी फिल्में देखना बहुत पसंद है, अच्छी शॉर्ट फिल्में। और जो अच्छा काम कर रहा हो, वो कोई भी हो पूरी दुनिया में, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद है। चार्ली चैपलिन का मेरे हिसाब से एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई मुकाबला नहीं है, फिल्म मेकर। ऐसे जमाने में उसने वो काम कर दिया जो आज इतने सालों के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। और मुझे अच्छा खाना पसंद है, चाहे वो कढ़ी चावल हो, चाहे बैंगन का भरता हो, चाहे वो पुलाव हो अच्छे बने हुए बढ़िया, या इस तरह की भिंडी की सब्जी हो। बेशक मैं गोलगप्पे बहुत पसंद है मुझे। और आप लॉकडाउन में सबके मुंह में बाटी पानी ला चोखा, देंगे। बाटी चोखा बहुत पसंद है। बाटी चोखा कभी, या दाल बाटी खा के देखिए, जी। मजेदार। तो क्या क्या लॉकडाउन में आपने ये सब कुछ बनाने की भी ट्राई किया? ये डिशेज आपने बनाई हैं, मुंबई में खा पाते हैं? सब कुछ तो नहीं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन पुलाव बनाए, कल ही पुलाव बनाए थे जो आज सुबह भी नाश्ते में किए, जो बहुत ही कमाल के बने थे। मैंने बोला नहीं, मैं वो उत्तपम नहीं खाऊंगा, मैं अपना पुलाव ही खाऊंगा नाश्ते में। और सब्जियां बनाई अलग अलग, भरवा शिमला मिर्च जिसमें आलू का वो भर करके बनाया था, फिर बैंगन साबुत, जी। यशपाल भाई, गंगाजल फिर में भी बेहतरीन काम, और बाकी तो देखिए तमाम एक लंबी फहरिस्त है आपकी जो फिल्मों की, और लगान है, गंगाजल है, अब तक 56, अपहरण, जितना आगे जाओ उतनी उतनी लंबी, और सबको एक साथ समेटना भी मुश्किल होगा यहाँ पर। लेकिन गंगाजल से अगर आप कुछ सुनाना चाहें, कोई डायलॉग या फिर छोटा सा मुखड़ा कोई। देखिए उसमें फिर गालियां निकल जाएंगी मुंह से। जी, बिना गालियों वाला। का रे बच्चा यादव, साला बोले था ना, कुत्ता का मौत मारेंगे तुमको, तो कुत्ता का मौत, बस इतना ही काफी है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। यशपाल भाई, तमाम चीज़ों का जिक्र आपने किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हरियाणवी अंदाज में अपने हरियाणा के लोगों को खासतौर पर एक संदेश जो यशपाल शर्मा और बिट्टू देना चाहे। तो फिल्म का नाम याद आ गया, अक्षय कुमार के साथ जो मैं करूंगा अभी कोरोना खत्म होते ही, उसका नाम है बच्चन पांडे। जी। जी, हरियाणवी में देखो भाइयों, सारे हरियाणा वासियों से एक एक बहुत पढ़े लिखे उत्तम, मैं समझ गया, बहुत मान लिया, तारे बहुत पूजा करूंगा, बहुत रिस्पेक्ट करूं थारी में। पर एक बात समझ लो कि जो इस वक्त खट्टर साहब बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है, सारे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, सलमान खान बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है कि भाई मत निकलो, तो उसके पीछे कोई तंत्र होगा, है ना। यूं पुलिस ने परेशान ना करो। और जहां भी आप देखो कोई ऐसा कोई मरीज या कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी पता करो, फिर बताओ, खबर करो, ताकि ये फैले ना। बाहर निकलो मत, भीड़ में मत निकलो। और जो ये एक मार मारी है कुदरत ने, जो उसका मतलब समझो उस बात को कि क्यों क्यों मारी ये मार। इस जी। भाग दौड़ की जिंदगी में सब लगे हुए थे, कोई पैसा कमाने, कोई कुछ कमाने, किसी बिल्डिंगें बना रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज देख लो कौन सी चीज काम आई, कोई चीज काम नहीं आ रही। करोड़ों रुपए कमा लो, किससे काम के नहीं, अगर ऐसी कोई नेचर एक मार मार देगी। एक प्रलय आ गई, एक सुनामी आ गया। एक कल मैं फिल्म देख रहा था 2012, अरे बाप रे, जो अगर पृथ्वी जी अंदर से लावा निकाल दिया,
क्या हो जाएगा? कुछ ही काम कर नहीं रहेगा। इसीलिए कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर दो अच्छे और कुछ नहीं रहना इस ज़िंदगी में। देख लो मंदिर भी बंद है, गुरुद्वारे भी बंद हैं, चर्च भी बंद हैं और मंदिर भी बंद है, सब कुछ पड़ा है। भगवान भी सारे आराम कर रहे हैं, ऊपर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस वक़्त हम भी हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है और एक इंसान भारतवासी होने के नाते कि हम जो रिस्पेक्ट करें, जो गवर्नमेंट बोल रही है और उसका पालन करें और अपने आस-पास किसी गरीब में देखें या किसी मजबूर में देखें या कोई फँस रहा हो यूपी, बिहार का या कोई बाहर का व्यक्ति, उसकी हेल्प ज़रूर करें। अपने आस-पास कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड़गाँव में भी फाउंडेशन है, बबलू है, दुष्यंत कुमार फतेहाबाद में, मनीष जोशी है हिसार में, बहुत सारे लोग अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी हेल्प कर दो। कुछ पैसे हों या कुछ अनाज हो या कुछ हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बस मेरी गुज़ारिश है। जी, यशपाल जी, आपको लगता है कि हमारी सरकारें और जो सिस्टम है वो सही दिशा में काम कर रहा है, लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है? जी, बिल्कुल सही दिशा में है और कहीं न कहीं बहुत बड़ी पूरे भारत की ज़िम्मेदारी है और अगर कहीं कमी भी है कुछ, कोई शिकायत भी है, तो ये वक़्त नहीं है बहस करने का और मीन मेख निकालने का ये वक़्त नहीं है। इस वक़्त पूरे हिंदुस्तान को एक आवाज़ में अब बोलना चाहिए कि गो कोरोना गो, बस और हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जी। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हुँ। अभी आप देखिए इसके जो रिज़ल्ट आएँगे अभी जगह-जगह से जब ये टेस्ट बढ़ेंगे और नंबर्स बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, तो होप फॉर द बेस्ट। भगवान कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस हम लोग सब हिम्मत रखें और अपनी-अपनी ज़िम्मेवारी समझें, तो सरकार की बात मानें वो जो बोल रही है। कुछ न कुछ WHO से, बड़े-बड़े चिंतकों से बात करके ही, सारे विपक्ष से सलाह-मशवरा करके ही सरकार फैसले लेती है, इस तरीके के बड़े-बड़े। तो मुझे लगता है सबको पालन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब मिल कर के एकजुटता के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और इससे लड़ाई लड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस कोरोना को अपने देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही ये भाग जाएगा। और उम्मीद इसी बात की यशपाल जी कि लेकिन मैं फिर से थोड़ा-सा फ़िल्मों पे आना चाहता हूँ। इतनी सारी फ़िल्में जिस बात का ज़िक्र मैं कर रहा था कि आपने मशहूर फ़िल्में की जी, हैं जी। और उन फ़िल्मों में से अगर मैं बात करूँ तो सबसे दिल के करीब यशपाल जी आपके कौन-सी फ़िल्म है जो आपको सबसे अलग अनुभव देती हो और उसको आज भी आप याद करके बार-बार देखने के लिए मजबूर होते हो? देखिए एक प्रोसेस के नज़रिए से देखूँ तो लगान फ़िल्म जो है वो एक माइलस्टोन फ़िल्म है, ऑस्कर तक भी गई। और हुँ। एक टीम वर्क और जिस तरीके का एक 5.5 महीने हम सब लोगों ने मिल के जो काम किया, टीम वर्क जो मैंने सीखा और मैंने अपनी फ़िल्म पंडित लक्ष्मीचंद फ़िल्म, दादा लक्ष्मी फ़िल्म के अंदर उसको पूरा अपनाने की कोशिश की और सबको एक साथ रखने की एक मुट्ठी में कोशिश की। अ, उस तरीके की वो फ़िल्म मेरे बहुत दिल के करीब है, लगान। और परफॉर्मेंस वाइज़ मुझे लगता है कि अब तक 56 नाना पाटेकर के साथ जो मेरी पहली फ़िल्म थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और एक जज़्बे की तरफ से देखूँ तो शूल और ये मनोज वाजपेयी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है 2-3 फ़िल्मों में। और तीसरा एक अगर बोलूँ तो सलमान खान के साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी, अमिताभ बच्चन, दोनों के साथ मैंने किया आरक्षण और हुँ। ट्यूबलाइट। फ़िल्में हिट नहीं हुई, लेकिन मैंने उन लोगों के बारे में जो सुना था उनसे ज़्यादा पाया और अमिताभ बच्चन वाक़ई में एक लीजेंड एक्टर कहे जाते हैं, वो सत्य साबित हुए और अपने आप में चलती-फिरती एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है वो एक्टिंग की और एक बिहेवियर की। ये एक्टर को कैसा होना चाहिए, घमंड त्याग करके किस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहिए, मुझे बहुत सीखने को मिला। और सलमान खान जिनके बारे में मैंने इतना सुना था कि वो घमंडी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन उन जैसा नम्र व्यक्ति भी मैंने नहीं देखा। तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करके मैं इसलिए किसी एक फ़िल्म का नाम नहीं ले रहा हूँ अनंत भाई क्योंकि जी। अगर आप 4 बच्चे हैं तो आप बाकी 3 बच्चों का क्या होगा? तो ये सब मेरे बच्चे
और इसको थोड़ा सा सिर्फ एक में टकराहा ढाला भी नहीं जा सकता। ये जो फिल्में नहीं। हैं वो आप ठीक कर रहे हैं यशपाल जी, कि सब एक से बढ़कर एक है और तमाम तरह की खूबियां सभी फिल्मों में हैं, तो इसलिए एक फिल्म को छांटा भी नहीं जा सकता। लेकिन अब मैं प्ले भी देख रहा था, यार बना बड्डी, और आपने बहुत सारे थिएटर में बहुत काम किया है आपने, जो हास्य की जो है अदाकारी वो भी आपने की है इसमें प्ले में। लेकिन मैं एक सवाल आपसे एक राजनीति को लेकर के जानना चाहता हूं। दरअसल बबीता फोगाट का पिछले दिनों एक ट्वीट आया और उसको लेकर के सियासत भी गरमाई, इधर उधर से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हुए। कुछ लोग बबीता फोगाट के साथ में खड़े हुए, कुछ लोग उन्हें कहा कि बात तो सही कही थी लेकिन भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप सेलिब्रिटी होते हैं, अगर आप लोगों को प्रभावित करते हैं तो भाषा का ख्याल रखना क्या चाहिए। आप क्या कहा था कहना उन्होंने? चाहेंगे? सॉरी, उन्होंने अपने क्या ट्वीट क्या में कहा? ये कहा, जमातियों को जाहिल कहा कि वो भी अभी सबसे आगे है। उससे पहले भी ट्वीट किया और कहा कि चाइना में चमगादड़ से फैला होगा लेकिन हमारे यहां तो कुछ सुअरों ने फैलाया। नहीं नहीं नहीं, ये भाषा बहुत गलत है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। हम्म। बस मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग इसको फैला रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, वो गलत हैं और गलत हैं और रहेंगे। और ये बात है, जमाती तबलीगी के लोगों ने जिस तरीके से ये किया वो बहुत गलत था और उनको माफी मांगनी चाहिए। सादिक को अभी आकर के सामने, सीबीआई के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई, जो हम्म। कि स्पीच थी वो गलत थी, उनका इकट्ठा होना गलत था। तो ये गलत है। उसके लिए आप पूरे संसार की एक कौम को गालियां नहीं देनी चाहिए। ये किसी की भावनाओं को, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट मुझे किसी और के धर्म को, किसी और की जाति का बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वी शुड बहुत अच्छा रिस्पेक्ट। लगा आपसे बातचीत करके यशपाल जी, और आपने जो संदेश दिया उम्मीद है कि तमाम लोगों तक पहुंच रहा है। आप सुन रहे थे यशपाल शर्मा को, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बबीता फोगाट के बयान को लेकर के यशपाल शर्मा ने कहा है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर कि भाषा जो है वो बहुत गलत है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बबीता वाले विवाद पर यशपाल शर्मा ने कहा है। हरियाणा की शान और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर यशपाल शर्मा बातचीत कर रहे थे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। खास बातचीत हमने आपको दिखाई और साफ तौर पर उनका कहना है कि भाषा की गरिमा होनी चाहिए, लेकिन जमातियों का भी इस तरह से इकट्ठा होना और सरकार को जानकारी नहीं देना बहुत गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए। तमाम लोगों से अपील की है कि भाइयों सभी अपने अपने आप घरों में रहिए और जो सरकार कर रही है और जो प्रशासन कर रहा है उसका पालन हमें करना चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।